सीसीडी पंजाब के एहलकारों ने ऑस्ट्रेलियन फैमिली की गाड़ी पर गोलियों की बौछार कर दी। पंजाब के शहर चकवाल में एक ऐसा दर्दनाक वाकया पेश आया जिसने सुनने वाले हर इंसान को हिला कर रख दिया। ऑस्ट्रेलिया से अपने रिश्तेदारों से मिलने चकवाल आने वाले एक पाकिस्तानी निजात खानदान पर क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के एक एहलकार की जानिब से फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 9 साल की एक मासूम बच्ची मौके पर ही दम तोड़ गई, जबकि इनके वालिद और भाई शदीद जख्मी हो गए हैं। ऑस्ट्रेलियाई शहरियत रखने वाले 4 अफराद पर मुश्तमिल ये फैमिली चकवाल में अपने रिश्तेदारों से मिलने आई थी। इस खानदान में 29 साल अदील अहमद, इनकी डॉक्टर बीवी, 10 साल बेटा और 9 साल की बेटी हानिया अहमद शामिल थे। चकवाल के कस्बे से ताल्लुक रखने वाले अदील अहमद लगभग 20 साल कबल रोजगार की तलाश में ऑस्ट्रेलिया गए थे, जहां मेहनत मजदूरी के साथ पढ़ाई करते हुए सिविल इंजीनियर बने और वहां खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। अदील अहमद अपनी बीवी बच्चों को वतन में अपने रिश्तेदारों के पास छोड़कर खुद हज करने का इरादा लेकर आए थे। अदील और सिदरा बुध की सुबह सऊदी अरब से पाकिस्तान वापस आए थे। बुध की रात अदील अहमद के ससुर ने घर में दावत का एहतमाम किया था। अदील रात 11:40 पर अदील अहमद अपने किराए की गाड़ी पर बीवी बच्चों के हमरा ससुराल के घर से निकले। मंजिल बीवी के मामू राजा का घर था। 11:47 पर अदील अहमद ने गाड़ी मोड़कर मामू के घर के सामने एक दीवार के साथ खड़ी की। यह दीवार सीसीडी थाने की थी। अदील गाड़ी से बाहर निकले और दरवाजे पर घंटी बजाई, लेकिन जवाब ना आया क्योंकि घंटी खराब थी। करीबन 11:51 पर एक मोटरसाइकिल पर 2 अफराद नमूदार होते हैं जो अदील अहमद की गाड़ी के पास रुके, पिस्तौल दिखाकर कहा कि जो कुछ है निकाल दो। अदील ने ताउन का फैसला किया और उनकी अहलिया ने अपने जेवर हवाले कर दिए। इसी लम्हे सीसीडी थाने का नायब मुहर्रर करीबी होटल से चाय पीकर वापस आ रहा था। थाने के गेट पर पहुंचकर इसकी नजर सीसीडी की दीवार के साथ खड़ी गाड़ी के पास जारी डकैती पर पड़ी। वो भागकर अंदर गया और साथी को बताया। मुबैना तौर पर एक सिपाही एसएमजी लेकर बाहर निकला और फायरिंग शुरू कर दी। दोनों डाकू अदील की गाड़ी के पीछे छुप गए और जवाबी फायर करने लगे। जब डाकुओं ने जवाबी फायरिंग की तो सिपाही क्राइम सीन छोड़कर थाने के अंदर गए और अपने साथियों को बुलाया। सिपाही के अंदर जाते ही दोनों डाकू मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गए और अदील अहमद ने भी घबराहट में गाड़ी वहां से तेज रफ्तारी से निकाली, क्योंकि इन्हें गुमान हुआ कि कोई दूसरा डाकू गैंग हमला कर रहा है। गाड़ी को तेज रफ्तारी से भागता देखकर सिपाही ने बुलंद आवाज से रुकने का कहा, लेकिन जब गाड़ी ना रुकी तो इसने गाड़ी पर सीधी फायरिंग कर। डाकू के पास पिस्तौल थे, लेकिन 9 साला हानिया अहमद के बदन से जो 5 गोलियां पार हुई वो मुबैना तौर पर क्लाशनकोफ की थी। वो गोलियां ना सिर्फ हानिया के जिस्म से पार हुई बल्कि 10 साला भाई और इनके वालिद अदील अहमद के जिस्म में भी पैवस्त हो गई। अदील अहमद जख्मी हालत में गाड़ी चलाते हुए अपने ससुराल के घर पहुंचे, जहां गाड़ी पे कंट्रोल ना रहा क्योंकि अदील अहमद बुरी तरह जख्मी हो चुके थे और दीवार से गाड़ी टकरा गई। डॉक्टर बीवी के रोने की आवाज़ सुनकर पड़ोसी बाहर आए और बाहर आके उन्होंने हालत देखी और 15 पर कॉल की। पिछली सीट पर बैठी हानिया दम तोड़ चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हानिया के जिस्म पर 5 गोलियां लगीं, जो उस नन्ही कली के बदन से पार होकर 10 घाव लगा गईं। अदील को 2 और अफान, जो कि हानिया का भाई है, को 3 गोलियां लगीं, लेकिन दोनों की गोलियां किसी अहम उज़्व को नुकसान पहुंचाने से महफूज रहीं। अदील और अफान को बेनज़ीर हॉस्पिटल रावलपिंडी मुंतकिल किया गया, जहां इनका ऑपरेशन हुआ। इब्तदाई एफआईआर में सीसीडी एहलकार का जिक्र तक नहीं किया गया था और ये वाज़ेह नहीं किया गया था कि गोलियां डाकुओं की थीं या सीसीडी एहलकार की। ताहम सीसीटीवी कैमरों की फुटेजेस और मुतासरा खानदान के असर रसूख वाले रिश्तेदारों की मुदाखलत के बाद पहली दफ़ा 322 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ और बाद में इसी मुकदमे में दफ़ा 302 भी शामिल कर दी गई। फायरिंग में इस्तेमाल होने वाली राइफल भी मुलजिम के कब्जे से बरामद कर ली गई। मुकदमे की तफ्तीश सिटी पुलिस से वापस लेकर सीसीडी के ही सुपुर्द कर दी गई, जबकि तर्जमान सीसीडी के मुताबिक गिरफ्तार एहलकार को जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया है। जुमेरात की रात को ही
مبینہ طور پر سی سی ڈی چکوال کے ساتھ مبینہ مقابلے میں 2 ڈاکو مارے گئے۔ سی سی ڈی کے مطابق ایک ڈاکو محمد عباس 2019 سے جون 2026 تک ڈکیتی، فائرنگ اور چوری کے 15 مقدمات میں ملوث رہا، جبکہ محمد فیاض کے خلاف 2016 سے 12 سنگین مقدمات چکوال، لاہور، نارووال، گجرانوالہ، جہلم اور منڈی بہاؤالدین کے مختلف تھانوں میں درج تھے۔ ان دونوں ڈاکوؤں نے بدھ کی رات عدیل احمد کی گاڑی پر ڈکیتی سے پہلے اسی رات 5 وارداتیں کی تھیں، جن میں ایک دکان سے 2,63,000 روپے لوٹنا بھی شامل تھا۔ سی سی ڈی کے مطابق یوں گاڑی پہ فائرنگ کرنا SOPs کے خلاف تھا۔ اسی بنیاد پر ملزم کو ملازمت سے معطل کر کے عدالت پیش کر کے جوڈیشل ریمانڈ حاصل کیا گیا اور جیل بھیج دیا گیا ہے۔ اس واقعے نے نیشنل میڈیا کے ساتھ ساتھ عالمی میڈیا کی توجہ بھی حاصل کی اور پاکستانی حکومت سے اپیل کی ہے کہ ملزمان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔